state of Andhra Pradesh. श्रीमती सुषमा स्वराज। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र से 17 एमपीज इस सदन में जीत कर आते हैं, लेकिन 13 एमपीज ने अपनी पीड़ा और आक्रोश को अभिव्यक्ति देते हुए इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसी तरह आंध्र प्रदेश की विधानसभा में 119 13 इस्तीफे आपके पास पड़े हैं मैडम, इस्तीफे आपके पास पड़े। आंध्र प्रदेश की विधानसभा में 119 लोग तेलंगाना रीजन से जीत कर आते हैं और 101 लोगों ने आंध्र प्रदेश की विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। अभी आपके सामने एक साथी उधर से बोल रहे थे तेलंगाना के विषय में चर्चा होनी चाहिए। Hyderabad, nobody has resigned. Jaypal Reddy has not resigned. Anjan Kumar Yadav has not resigned. Sarva Satyanarayana has not resigned. And how can you say all the people have resigned from Telangana? ये जिन तीनों के नाम लिए हैं इन्होंने, जिन तीनों के नाम लिए हैं उन तीनों ने और एक अन्य ने, 4 ने रिजाइन नहीं किया और 13 ने रिजाइन किया है। ये तीनों के जिनके नाम है वो सच है कि उन 3 ने रिजाइन नहीं किया। वो जो 4 नहीं रिजाइन किए उनके नाम इन्होंने लिए हैं कि जयपाल रेड्डी ने रिजाइन नहीं किया और बाकी 2 ने रिजाइन नहीं किया। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रही थी अध्यक्ष जी कि देश की लोकसभा और आंध्र प्रदेश की विधानसभा में धीरे धीरे बेजुबान हो रहे तेलंगाना को जुबान देने के लिए मैंने ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज प्रस्तुत किया। अध्यक्ष जी, तेलंगाना का इतिहास एक तरफ संघर्ष की गाथाओं से भरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ विश्वासघात के प्रसंगों से भी पटा पड़ा है। पता नहीं सदन में कितने लोगों को ये मालूम है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन तेलंगाना उसके साथ आज़ाद नहीं हुआ। तेलंगाना आज़ाद हुआ 17 सितंबर 1948 को, यानी भारत की आज़ादी के भी 1 वर्ष के से ज़्यादा संघर्ष करके हजारों लोगों के बलिदान के बाद तेलंगाना को आज़ादी मिली। अभी आज़ादी की खुशी वो मना भी नहीं पा रहे थे पूरी कि उनके सर पर तलवार लटक गई। आंध्र प्रदेश के साथ विलय की विरोध शुरू हुआ। वो लोग आंध्र प्रदेश के साथ विलय नहीं चाहते थे। एक फजल अली कमीशन बैठा 1953 में, उन्होंने कहा कि विलय उचित नहीं होगा और अगर विलय करना ही है तो एक चुनाव 1961 का हो जाने दो। वहाँ तेलंगाना के रीजन से आए हुए अगर 2/3 विधायक ये कहें कि आंध्र प्रदेश में विलय कर दो तब करना, वरना मत करना। मैं उधर बैठे हुए साथियों को याद दिलाना चाहती हूँ, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, बहुत पॉपुलर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इस विलय को बेमेल बताते हुए ये कहा था कि आंध्र और तेलंगाना का विलय उसी तरह से है जिस तरह से एक इनोसेंट लड़की, एक भोली भाली लड़की की शादी एक मिस्चीवियस बॉय, एक शरारती लड़के से कर दी जाए। और उन्होंने ये कहा था कि ये शादी नहीं चलेगी और जब ये शादी ना चले तो ये पति पत्नी की तरह अलग अलग हो जाए। Get your chance. अध्यक्ष जी, You'll get your chance. You'll get your chance, no? You will get your chance. Let us speak. आप बैठ जाइए। आप क्यों खड़े हो गए? बैठिए। अध्यक्ष जी, मैं आप पंडित जी का कोट आप बता रही हूँ। You will get your chance. You will get your chance. No, your name is there. You'll मैं get अपने your किसी chance. नेता का बयान You नहीं will बता also रही। get your chance. बैठिए। हाँ, ये पंडित जी का बहुत बहुचर्चित कोट है। बैठ जाइए। You are getting your chance, no? बैठ जाइए। सर्वे सत्यनारायण जी, बैठिए।
Nothing will go in record. Nothing will go in record except what Sushma ji say. बैठ जाइए, बैठिए. हाँ, अध्यक्ष जी, बैठ जाइए. You getting your chance तो बोलिएगा ना आप. बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए. आप बैठिए, आप बैठिए. बोलिए. Nothing will go in record. आप बोलिए. अध्यक्ष जी, मैं किसी भाजपाई नेता का कोट नहीं कह रही. ये पंडित जी का बहुत बहुचर्चित कोट है जो उस समय के अखबारों में छपा था. मैं इन्हें कहती हूँ 6 मार्च 1956 का इंडियन एक्सप्रेस निकाल के देख लो, इन्वर्टेड कॉमास में ये कोट छपा हुआ. लेकिन अध्यक्ष जी, तेलंगाना के लोगों के अध्यक्ष जी, तेलंगाना के लोगों के विरोध के बावजूद, बैठ जाइए, बैठ जाइए. तेलंगाना के लोगों के विरोध के बावजूद ये विलय हो गया. You are getting your chance, no? बैठिए, बैठ जाइए. You speak when you have your turn. Come on, sit down, sit down, sit down. अभी बैठ जाइए, बैठिए, बैठ जाइए. अध्यक्ष जी, तेलंगाना के लोगों के विरोध के बावजूद विलय हो गया. विलय को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत प्रयत्न किए गए. तरह तरह के फार्मूले, मुल्की रूल्स, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स, फार्मूला नंबर 6, जियो नंबर 610, ग्रिगलानी कमीशन, इतने उपाय किए गए. लेकिन उनमें से कोई उपाय भी कारगर साबित नहीं हुआ, क्योंकि सारे के सारे उपाय कागजों में रहे, धरती पर नहीं उतर पाए. और नतीजा वही हुआ, मर्ज बढ़ता गया, जू दबा की. ये पुराना इतिहास मैंने इसलिए बताया कि मैंने कहा कि तेलंगाना के निर्माण में हो रही देरी, क्योंकि शायद इरिटेट हो रहे हैं गृह मंत्री, मैं उन्हें कहना चाह रही हूँ. मैं इस पर ज्यादा समय नहीं ले रही. ये केवल इतिहास बताना जरूरी था ताकि सदन को समझ में आ जाए कि विलय की पृष्ठभूमि क्या है. मैं वर्तमान पर आ रही हूँ और वर्तमान शुरू करूंगी 2004 से, यूपीए की पहली सरकार से. अध्यक्ष जी, 2004 में टीआरएस का समझौता हुआ कांग्रेस के साथ. इकट्ठे चुनाव के मैदान में गए. उस समय कांग्रेस की अध्यक्षा ने करीमनगर की एक सभा में आश्वासन दिया लोगों को कि हम तेलंगाना का निर्माण करेंगे. लोगों ने विश्वास किया, झोली भर भर वोट दिया इन्हें. उसके बाद ये सरकार में आ गए. सरकार में टीआरएस इनका एक पार्टनर बना और पार्टनर बनने के बाद इन्होंने एक सीएमपी बनाया. अभी बैठे नहीं है कोई भी यहाँ. समाप्त करिए, अब आप समाप्त करिए, आप समाप्त करिए. एक सीएमपी बना. Yes, 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 but yes. एक सीएमपी बना मैडम, और उस सीएमपी में आप बैठ, उस सीएमपी में जिसके तहत सरकार चलती है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, वो बना. और उसमें इन्होंने 3 राइडर्स के साथ तेलंगाना की डिमांड के बारे में लिखा. The UPA government will consider the demand for the formation of a Telangana state at an appropriate time after due consultations and consensus. ये ठीक है ना? ठीक है ना? 3 राइडर्स इन्होंने लगाए, appropriate time, wider consultations and consensus. ये आपका सीएमपी बना. उस सीएमपी के आधार पर मैम, ये मई 2004 का सीएमपी है जब सरकार है. उसके बाद पहला राष्ट्रपति अभिभाषण हुआ. यूपी की सरकार मई में बनी, जून में राष्ट्रपति अभिभाषण हुआ. उसी सीएमपी से भाषा उठाई गई, मगर एक राइडर हटा दिया गया. ये प्रेसिडेंट अभिभाषण से, राष्ट्रपति अभिभाषण से पढ़ रही हूँ. द गवर्नमेंट विल कंसीडर द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए तेलंगाना स्टेट एट एन अप्रोप्रिएट टाइम एंड आफ्टर ड्यू कंसल्टेशंस. कंसेंसस शब्द हट गया, हमें लगा एवोल्यूशन हुआ. 3 राइडर्स थे सीएमपी में, लेकिन सरकार शायद वाकई गंभीर है और उन्होंने कंसल्टेशंस की बात करके रोक दिया, क्योंकि शायद कंसेंसस होना संभव नहीं था. तो कंसेंसस शब्द हटा दिया गया. ये राष्ट्रपति का अभिभाषण है, जो सरकार का नीति निर्देशक सिद्धांत होता है, जिसको मानना सरकार की जिम्मेदारी होती है. इसको तो आप मानेंगे. सीएमपी के आधार पर ये राष्ट्रपति अभिभाषण हुआ और उन्होंने एक राइडर हटा करके 2 राइडर इसमें दिया.
अध्यक्ष जी, पूरा कार्यकाल निकल गया 2004 से 2009 तक का, वो अप्रोप्रिएट टाइम नहीं आया, वो उचित समय नहीं आया। कंसल्टेशंस हुई होंगी, बहुत राजनीतिक उठापटक हुई, टीआरएस से समझौता टूटा, उन्होंने रिजाइन किया, दोबारा चुनकर आए, फिर रिजाइन किया। उस राजनीतिक घटनाक्रम में मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन 2004 के बाद 2009 का चुनाव हुआ। तेलंगाना के लोगों ने सोचा कि शायद हमने टीआरएस को ज्यादा जिता दिया था, इसलिए हमको तेलंगाना नहीं मिला। इस बार कांग्रेस को झोली भर भर जिताओ, शायद हमें तेलंगाना मिल जाए। एक उम्मीद भरी निगाह से उन्होंने वोट दिया और 17 में से 12 एमपी कांग्रेस के जीत करके आए तेलंगाना से। 17 में से 12 एमपी, जिसमें एक यहाँ बैठे हैं आज के। 17 में से 12, दो बैठे, तभी मैंने कहा ना 4 यहाँ हैं, 13 इस्तीफा देकर चले गए। इस्तीफा आपका भी है, मगर आप अटेंड कर रहे हैं हाउस, आप अटेंड कर, अच्छा है अटेंड कर रहे हैं हाउस, तो कम से कम मेरी जबान में जबान मिलाने वाला कोई एक स्वर तो है। अध्यक्ष जी, 2009 के चुनाव में 12 सांसद वहां से जीत करके आए, लेकिन कोई कदम भी 6 महीने तक आगे नहीं बढ़ा। तो टीआरएस के नेता के.एस. राव ने अनशन किया 29 नवंबर 2009 को, वो आमरण अनशन पर बैठ गए। ये विषय 7 दिसंबर 2009 को मैंने इस सदन में उठाया। मैं आज पहली बार तेलंगाना पे नहीं बोल रही हूँ। तेलंगाना का निर्माण मेरा प्रिय विषय रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ से एक भी एमपी वहाँ का जीता हुआ नहीं है। प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के नाते ये हमारा फर्ज बनता है। और पहले नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हमेशा अडवाणी जी बोलते रहे, और मैं बताऊंगी अडवाणी जी ने क्या क्या बोला। और अब नेता प्रतिपक्ष के नाते मैं बोलती हूँ, क्योंकि कोई प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी इतने बड़े विषय से अपने आप को अलग नहीं रख सकती। अध्यक्ष जी, 7 दिसंबर को मैं यहाँ बोली, वो विषय मैंने उठाया। एक दिन के बाद 9 दिसंबर को आपने चेयर से इंटरवीन किया। के.एस. राव की हालत बिगड़ रही थी, आपने चेयर से कहा कि आप पूरे का पूरा सदन उनके बारे में चिंतित है, कुछ होना चाहिए। और उसके बाद पूरे सदन का हर नेता बोला, हर पार्टी का नेता, गुरदास दास गुप्ता बैठे हैं वो बोले, शरद यादव बोले, मुलायम सिंह यादव बोले, लालू यादव बोले, अनंत गीते बोले, अजनाला जी बोले, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो यहाँ नहीं बोला। ये 9 दिसंबर की बात है, और 9 दिसंबर बहुत अहम है तेलंगाना के इतिहास की जिंदगी में, मैं इसलिए इसकी बात कर रही हूँ। 9 दिसंबर को आप बोली, आपके बाद ये सारे बोले, सरकार हरकत में आई, और एक संयोग बना। 10 दिसंबर को श्रीमती सोनिया गांधी का जन्मदिन होता है, तो 9 दिसंबर की रात को आज के गृह मंत्री श्री चिदम्बरम जी ने अर्धरात्रि में घोषणा की। वो घोषणा मैं पढ़कर सुनाती हूँ। होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम लेट इन द नाइट सेड, इन्वर्टेड कॉमास में है, the process of forming the state of Telangana will be initiated. An appropriate resolution will be moved in the assembly. We are concerned about Rao's health. We request him to withdraw his fast immediately. We also appeal to all concerned, especially students, to withdraw their agitation and help restore normalcy. सारे राइडर्स इसमें से हट गए, ना कंसल्टेशंस, ना कंसेंसस, एक कैटेगोरिक अश्योरेंस गृह मंत्री की तरफ से आया, और रात को अर्धरात्रि को आया, और उसी समय तेलंगाना में पटाखे फूटने लगे। और उनको ये लगा कि श्रीमती सोनिया गांधी के जन्मदिन का तोहफा देश के गृह मंत्री ने उन्हें दिया है। आतिशबाजी हुई, रात को दिवाली हुई। पहली बार तेलंगाना के लोगों को ये उम्मीद पूरी होती लगी, क्योंकि होम मिनिस्टर ने ये कहा, the process of forming the state of Telangana will be initiated, an appropriate resolution will be moved in the assembly. इसमें कहीं consultations और consensus का बात नहीं था, बल्कि अब उन्हें लगा कि categoric assurance, वो अच्छी बात कह रही हूँ, बुरी बात नहीं कह रही। उनका तोहफा देना गलत है। शांत रहिए। ये अच्छी बात थी, वहाँ के लोगों ने कहा हमें तोहफा मिला। आप अच्छी बात को बुरा क्यों मानते हो? मैंने कहा आप इधर उन्मुख होकर बोलिए। सुषमा जी बैठिए, आप बोलिए, आप इधर बोलिए, बैठिए। मैंने कहा कि तेलंगाना के लोग आप इधर बोलिए। सुषमा जी, उनकी उम्मीद विश्वास में बदल गई है, क्योंकि तारीख अहम हो गई।
अच्छी बात को भी बुरा मान रहे हैं। अब आप समाप्त करिए सुषमा जी, समाप्त करिए अब आप। नहीं अध्यक्ष जी, अभी तो मैंने शुरू किया है। अध्यक्ष जी, Not a debate, गोपीनाथ सुषमा मुंडे, जी। रमेश बैस नहीं बोल रहे हैं, इसलिए मैं आपसे उनको भी एक-एक प्रश्न मैंने ही कहा पूछना तेलंगाना है ना, का जुबान उन्हें हो पूरा गया। नहीं बोलना आप है। मुझे थोड़ा सा बोलने दें, मैं इंटेलिजेंस आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। अध्यक्ष जी, 10 दिसंबर को जब सदन लगा तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में आडवाणी जी खड़े हुए। अध्यक्ष जी, आडवाणी जी खड़े हुए और उन्होंने कहा, मैं बहुत आभारी हूँ, आप मुझे अवसर दे रही हैं। मैं सदन को इस बात के लिए बधाई दूं कि आपने सदन में जिस प्रकार आंध्र की स्थिति में हस्तक्षेप करके एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। संसद के हस्तक्षेप के कारण सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके लिए मैं सरकार को भी बधाई और संसद को भी बधाई देना चाहता हूं। जिन दो बातों के बारे में सदन में कल चिंता प्रकट की गई थी, उन दोनों बातों का एक प्रकार से समाधान हो गया। हम चाहते थे कि तेलंगाना की जनता की इच्छा अनुसार तेलंगाना प्रदेश बने और हम चाहते थे कि हमारे सांसद के साथी जो 10 दिन से अनशन पर थे, जिनके स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक हो गई थी, उनके जीवन को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे। ये दोनों बातें हो गई, मुझे इसकी बहुत खुशी है और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ अध्यक्ष जी कि केवल तेलंगाना में नहीं बल्कि सदन की भी उम्मीद विश्वास में बदल गई और हमको ये लगा कि सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया। 10 दिसंबर को प्रणब मुखर्जी भी यहाँ बोले थे और बधाई दी सदन में, क्योंकि हमको ये लगा कि 9 दिसंबर का वो दिन माइलस्टोन बनेगा, मील का पत्थर बनेगा तेलंगाना के निर्माण में। लेकिन अध्यक्ष जी, मुझे हैरानी है, 9 दिसंबर को ये सब घटता है इस सदन में, तेलंगाना में पटाखे चलते हैं। 23 तारीख को गृह मंत्री बदल गए, 14 दिन के अंदर अंदर गृह मंत्री का बयान आ गया, देयर इज नो कंसेंसस ऑन तेलंगाना क्रिएशन। मैं पूछना चाहती हूँ, जब राष्ट्रपति अभिभाषण में आपने कंसेंसस शब्द हटा दिया था, आपने कहा था केवल वाइडर कंसल्टेशंस, नो कंसेंसस, आपने कोई बात नहीं की थी कंसेंसस की। 23 दिसंबर को जबकि प्रोसेस इनिशिएट हो जाना चाहिए था, आपने कंसेंसस की बात करके वापस बैक टू स्क्वायर वन ला करके खड़ा कर दिया। 23 दिसंबर को ये बदल गए और अध्यक्ष जी, इस सारे में से निकला वो जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन, जिसका जिक्र अभी अपनी रिपोर्ट में, अभी अपने वक्तव्य में गृह मंत्री जी ने किया है। जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन, मैं आज कहना चाहती हूँ, बिना संकोच के कहना चाहती हूँ कि जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन ने जितना इनजस्टिस तेलंगाना के साथ किया है, वो तेलंगाना का इतिहास कभी भूलेगा नहीं। दिस इज नॉट टू मच, आई विल शो यू। अध्यक्ष जी, अभी यस, आई विल टीयर इट अपार्ट। अभी आप सुनिए, बैठिए। अध्यक्ष जी, देश में नहीं, अब ये मेरा मेजर पॉइंट है। अब समाप्त करिए, कॉलिंग अटेंशन है, नहीं कॉलिंग आज अटेंशन, मुझे रोकिए मत, नहीं कॉलिंग अटेंशन है सुषमा जी, ये आपसे। डिबेट में चला जा रहा है, कॉलिंग अटेंशन है। मैं केवल मेन बात पर आई हूँ। हाँ, मेन बात पूछ करके मेन बात समाप्त ये है करिए। मेरी, अभी आपने उनका पूरा वक्तव्य श्री कृष्णा कमीशन पर है। एक मिनट अध्यक्ष जी, समाप्त करिए। रोक रहे हैं उधर, आप बैठ जाइए, रोक रहे हैं हम उनको। अब समाप्त करिए, हम कहें आपको कहें। दोनों सदस्य नहीं बोलेंगे, अकेली बोलेंगे। हाँ, बैठ जाइए आप, अध्यक्ष जी, बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, आप चौंक जाएंगी। Yes. This is converted into a debate. There will be different points of view. This is a calling attention. Yes, it is a calling attention. Let's attention. retain the form of calling attention. There will be a debate. Let's retain the form of calling attention. Let's not turn it into debate. आप मुझे केवल 5 मिनट दें, मैं calling attention का उनके form वक्तव्य रखें। पर आ रही।
गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट पर है और आपने कहा कि उन्होंने 6 फार्मूले आपको दिए, लेकिन पहली बार हुआ है अध्यक्ष जी, इतने कमीशन और कमेटियां इस देश में बने, हमेशा जो उनकी रिपोर्ट होती है वो सार्वजनिक तौर पर दी जाती है। पहला कमीशन है जिसने सार्वजनिक रिपोर्ट अलग दी है और एक गुप्त रिपोर्ट अलग दी है, एक सीक्रेट रिपोर्ट उन्होंने इनको अलग से दी है। और वो सीक्रेट रिपोर्ट जिसका जिक्र गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में नहीं किया, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई एक सीक्रेट रिपोर्ट श्री कृष्णा कमीशन ने आपको दी है? और उसका जवाब भी मैं देती हूँ, अगर ये मना करें तो कर नहीं सकते, क्योंकि आज के युग में कोई चीज़ गुप्त नहीं रहती, खोजी पत्रकार सब कुछ निकाल लाते हैं। अब तो रिपोर्टें पहले लीक हो जाती हैं। कांग्रेस के ही एक सांसद ने श्री एम नारायण रेड्डी, कांग्रेस के पूर्व सांसद ने एक याचिका दायर की आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में, और उन्होंने वहां ये कहा कि हमें पता चला है कि श्री कृष्णा कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी दिया है, उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट को पब्लिक किया जाए, ये प्रेयर की उन्होंने। जिस बेंच के सामने ये पिटीशन लगी, उस बेंच के लोगों ने सरकार से कहा कि अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है तो आपको हमारे पास लाना होगा। वो उन्होंने रिपोर्ट वहां दी। अध्यक्ष जी, मैं कहीं और से नहीं, मैं उस जजमेंट में से पढ़ रही हूँ, मैं उस जजमेंट में से पढ़ रहा हूँ, स्टेट नहीं, मैं उस जजमेंट में से पढ़ रही हूँ। वो जजमेंट पब्लिक डोमेन में है, जजमेंट का ऑपरेशन स्टे हुआ है, वो जजमेंट पब्लिक डोमेन में है। मैं केवल ये कह रही हूँ, मैं केवल ये, लेकिन इससे आप ये नहीं कह सकते कि रिपोर्ट नहीं आई। अध्यक्ष जी, आपने 5 मिनट कहा था, 5 मिनट समाप्त होने पे आ रहा है। प्लीज अध्यक्ष जी, I mean, you can't have a long debate on this. It's a calling attention. बिल्कुल नहीं अध्यक्ष जी, आज मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगी, इसलिए नहीं बैठूंगी क्योंकि इसी से पोल खुलेगी। आप सुनिए मेरी बात, मैं आपको कहना चाहती हूँ सुषमा जी, अध्यक्ष जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, जी, हम ध्यान इसीलिए कह रहे आकर्षण का जो एक विधा है उसी में कर मैं रहे उसी हैं विधा ना, में बोल रही हूँ। उसी विधा में बोलिए, मेरी इतना अध्यक्ष जी, डिबेट नहीं जज ने, अब अध्यक्ष जी, जज ने ये कहा that the committee travelled beyond the terms of reference in its endeavour to persuade the Union of India not to accede to the demand for Telangana is demonstrated in a 3-page supplementary note appended to the note representing chapter 8। उन्होंने माना कि एक चैप्टर नोट 8 है, और क्या कहता है वो, आप हैरान हो जाएंगी। वो जो नोट है वो कहता है पॉलिटिकल मैनेजमेंट करिए, मीडिया मैनेजमेंट करिए। आप हैरान होंगी, सदन को चौंकाने वाली चीजें कह रही हैं। उस नोट में क्या लिखा है? There is a need for ensuring unity among the leaders of the ruling party in the state. There is also a need for providing strong and firm political leadership and placement of representatives of Telangana in key positions. This aspect was discussed with FM and HM in September 2010. Action also needs to be initiated. Action also needs to be initiated for softening the TRS to the extent possible. ये रिपोर्ट है। The Congress High Command must sensitize its own MPs and MLAs and educate them about the wisdom for arriving at an acceptable and workable solution, with the ruling party and main opposition party being brought on the same page. These support mechanisms have a higher probability of becoming successful. वो नोट कहता है मीडिया मैनेज करिए, और मीडिया मैनेजमेंट के लिए क्या कहता है कि वहाँ इतने इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं, इतने प्रिंट के चैनल्स हैं। मैडम, आप हैरान हो जाएंगी, जस्टिस रेड्डी कहते हैं मोर डिस्टर्बिंग इज द सजेशन गिवन बाय द कमेटी टू द गवर्नमेंट। अडवाणी जी, मोर डिस्टर्बिंग इज द सजेशन गिवन बाय द कमेटी टू द गवर्नमेंट। इट रीड्स द प्रिंट मीडिया इज ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट फॉर एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू and if carefully handled can be an effective tool to achieve this goal. Okay, now it's time to now अध्यक्ष जी, आप क्या बात कर रही हैं? ये रिपोर्ट है, ठीक है, ये जस्टिस कमीशन, श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट नहीं, ये AICC की रिपोर्ट है, और आज तक ऐसी रिपोर्ट नहीं आई। इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ गृह मंत्री जी, नहीं मैं पूछना चाहती हूँ गृह मंत्री जी, ये जो ये उसमें आई अब समाप्त करिए, अब समाप्त करिए। मेरे पास नहीं पहुंचा, आपने जजमेंट है, बैठ जाए, अब हो गया। ये नहीं मैडम,
देखिए, वही- आपने खुद अपने से ये कहा था जजमेंट मैं है। 5 मिनट में समाप्त करूंगी, और वो 5 मिनट हो गया है। अब आपने अपना ही वचन दिया था ना, अब बैठ जाइए। अब 5 मिनट हो, अब रहिए। अब मैं उन्होंने खुद आखिरी कहा बात था कह 5 रही हूँ। मिनट में समाप्त करेंगे। बस आखिरी बात, हाँ, 5 मिनट हो गया है। वेरी सीरियस मैडम, महोदया, बहुत सीरियस है। मैं ये 5 बातें- मिनट आपने मांगा था, हो गया। जल्दी आप 1-2 मिनट में समाप्त करिए। मैडम, चलिए, हाँ, एक मिनट हाँ, मैडम, समाप्त करिए। मैं ये बातें इसलिए कह रही हूँ, मैं इसलिए Which rule? Under which rule? authenticated by the leader of the अच्छा, opposition. ये which rule? जजमेंट है, And जजमेंट की sorry, कॉपी है। she can't read out. Rule बताइए। ये जजमेंट की कॉपी रूल है। She has to बताइए, पॉइंट authenticate. ऑफ मैडम, मैं अभी Secret report ऑथेंटिकेट है। करके रूल रख देती हूँ। बताइए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर का। मैडम, मैं अभी ऑथेंटिकेट करके रख देती हूँ। अच्छा, अब जजमेंट आप की समाप्ति कॉपी। पर मैं आइए। खत्म जब कर अब रही आपका हूँ। जल्दी मैडम, करिए। प्लीज। हाँ, बोलिए। गृह मंत्री जी, मैंने ये बात इसलिए रखी कि ये जो तरह तरह के धोखे वहाँ हो रहे हैं, ये जो सरकार की हरकत है, इससे हताश होकर के लोग वहाँ आत्महत्याएं कर रहे हैं। पुराने 1.5 वर्ष में 600 लोग मर गए और अभी एक आत्महत्या हुई है। मैडम, आपका दिल दहल जाएगा। आप मुझे रोकने की बात कर रही हैं। मैं दिल्ली नहीं, में मैं आपने एक स्वयं मिनट। कहा है ना। मैडम, हाँ। दिल्ली में एक लड़का आया, दिल्ली में, जिसका नाम है यादी रेड्डी, और ये इतना बड़ा तेलुगु का नोट अपनी आत्महत्या से पहले लिख कर गया। मैं केवल 4 लाइनें आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि वो लड़का दिल्ली में आकर के आत्महत्या करके गया और उसने कहा, हैदराबाद ट्रेन चढ़ने से पहले बहुत सारे ख्यालों में कुछ सोचता हुआ यहाँ आ गया, लेकिन मैं चाहता था माँ के हाथ का खाना खा के और आशीर्वाद लेकर आऊँ, लेकिन लगा कि कहीं पैर पीछे न हट जाएं, इसलिए मैं नहीं आया। मैं अपना इलाका छोड़ के जा रहा हूँ। मैं कितने सपने देखा था, मेरा तेलंगाना छोड़ के जा रहा हूँ। मन में पूरा दुख है। सच बोलना है तो मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गया। आने के बाद मन में एक ही इच्छा है और कुछ नहीं सोच रहा हूँ। मैंने सोचा वो करूँगा। तेलंगाना होने के लिए मैं भी भागीदार बनूंगा। अध्यक्ष जी, मैं सब कुछ ऑथेंटिकेट करूंगी। करेगी मैडम। अध्यक्ष जी, ठीक है, अध्यक्ष जी, ठीक है। अब मैं केवल एक बात कहना चाहती हूँ। अब आखिरी 1 मिनट में आपका अपना ही आखिरी वचन एक है ना, मिनट में उसी पर समाप्त मैं कर कह रही रही हूँ। हूँ। अध्यक्ष आप ही जी, बोल रही हैं। हाँ, बोलिए। अध्यक्ष जी, मुझे ये लगता था, Let us speak. She's ending. She's ending. अध्यक्ष जी। She's ending. She's ending. Are you ending? मैं खत्म Yes. कर रही Yes. हूँ। Please end. अध्यक्ष जी, मुझे ये लगता था आप बोलिए। आप कि ये बोलिए। जितना संजीदा विषय है उतनी संजीदगी से मुझे बोलने दिया जाएगा, लेकिन उतनी संजीदगी से मुझे बोलने नहीं दिया गया, टोका टोकी की गई। इसलिए मैं गृह मंत्री जी आपसे और कोई ज़्यादा चीज़ें ना पूछते हुए आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। मैं पूछ रही हूँ और निवेदन करना चाहती हूँ कि ये कंसेंसस के वाइडर कंसल्टेशंस बहुत हो गई। अब आपने एक फ्रेश रेजोल्यूशन की बात की जिसको चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ज़रूरत नहीं है कॉम्पोजिशन ऑफ असेंबली। मैं ये कहती हूँ मुझे कुछ नहीं पूछना, मुझे एक निवेदन करना है कि आप तेलंगाना का बिल लेकर आइए। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, 2/3 सांसद आपको चाहिए, हम जुटाएंगे वो सांसद। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, प्रणव यहाँ बैठे हैं। धन्यवाद। 1 मिनट अध्यक्ष जी, कितना प्रणव दा, 1 कल ये मिनट कहा था, लेंगी सुषमा एक जी? अपील, प्रणव दा, आपने कल ये अपील की थी कि हम जो बिल ला रहे हैं उन बिलों पर विपक्ष आकर के साथ दे। आज मैं अपील कर रही हूँ, आप बिल लाइए, हम सब साथ देंगे और तेलंगाना का निर्माण होना चाहिए। लेकिन जो अगर मैं अपील आपसे कर रही हूँ, सरकार से कर रही हूँ बिल लाने की, तो मैं सदन से भी अपील कर रही हूँ कि हमें तेलंगाना के लिए मरने वाले लोगों से एक अपील करनी चाहिए। हमें कहना चाहिए कि वो मरे नहीं, वो तेलंगाना बनता हुआ देखने के लिए जिंदा रहें, वो मरे नहीं। उन लोगों का मरना देश के हित में नहीं होगा, घातक होगा। इसलिए मैं केवल वहाँ के अपने बहन भाइयों से एक अपील करना चाहती हूँ, सोदर सोदरी मनुलारा, तेलंगाना कोसम बलिदानम बद्दू, तेलंगाना चूड़ा डाणी की ब्रतकाली। धन्यवाद।